वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिफरेंस क्या एटॉमिक ऑर्बिटल में। आपने देखा होगा एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सेल होती है और इसके अंदर ऑर्बिटल आपने नाम सुने होंगे 2s और 2p। एटम के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो जब दो एटम एक साथ आएंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। अब इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये जैसे एटम के चारों तरफ सेल है, मॉलिक्यूल की भी है और एटम के अपने ऑर्बिटल है और मॉलिक्यूल के अपने ऑर्बिटल। जैसे सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इस टाइप से नाम है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें आप एक बेसिक पॉइंट याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे कौन से, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विच विल हैव नियरली सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी, नियरली सेम एनर्जी। तो होमो वाले में तो दिक्कत नहीं होती, सेम मॉलिक्यूल होता है, लेकिन अगर हेट्रो है तो आपको देखना पड़ेगा उनका एनर्जी कितना कितना है, वही ऑर्बिटल के होंगे ओवरलैप। तो अभी जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड उठा रहे हैं, मैं आपको इनकी वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आपको वैल्यूज़ याद नहीं रखनी, बस आप रेफरेंस के लिए इसको एक बार देख जरूर लेंगे। देखिए 1s की हम वैल्यूज़ की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपकी 1s की वैल्यू है, 1s और 1s बोथ आर क्लोज टू न्यूक्लियस, तो उनकी जो भी आपके पास वैल्यू है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं उनमें मॉलिक्यूल अदर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम पड़ता है, तो उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई खास रोल नहीं मिलेगा। ये देखिए वैल्यूज एक बार, 2s कार्बन का कितना -3, ये सारी वैल्यूज चल रही है 10⁻⁻18 जूल में चलेंगे। तो मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ, -3, -5.12, -1.76, -2.56। ओके, अगर मैं इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करूं, ये आपको दिखाई देगा कि कार्बन की 2p की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसकी 2s की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, अब जब ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो p में 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz। आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी कौन से बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड को हम ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसके पाई और इसके पाई 2px, 2py, 2pz। ओके, पाई बॉन्ड इनमें से कोई भी बना सकता है x, y, z, बट जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, हम मानते हैं pz इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इसके अलॉन्ग बनेगा सिग्मा बॉन्ड, बाकी में बनेगा पाई बॉन्ड। तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने नए ऑर्बिटल बनेंगे, 2 और 2 4 मिक्स में ना, ये पाई है, ये पाई है और ये क्या बनेगा, सिग्मा, पाई, पाई और सिग्मा। तो 4 पाई ये बन जाएंगे आपके नए बॉन्ड। ओके, तो ये जो बॉटम में जो बॉन्ड बने हैं इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पर्टिकुलर नाम क्या होगा इसका, पाई 2px, पाई 2py, दे आर बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ओके, ये वाला पार्ट आपको आसान पड़ेगा। अब है इसमें सिग्मा बॉन्ड बाकी, तो वहाँ पर ज़्यादातर आप बच्चे याद कर लेते हैं, बट हम आपको पूरा समझा देते हैं, बाद में आपके पास चॉइस, आप याद करें क्या करें। ओके, इसके लिए देखिए, आप देखिए पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम, ये है, ठीक है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा sp, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन का निकल कर आएगा sp, ठीक है। क्योंकि ये होता है ना, एक सिग्मा है 2 पाई है, तो पाई तो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ कौन सा बॉन्ड करेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका मतलब इसका p ऑर्बिटल 2pz, जो इसमें एक p बच गया, और इसका s ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप होंगे, नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नाम हमने क्या बोला, sp। आइडियल कंडीशन क्या है, sp इनका एवरेज होगा, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम।
दोनों sp ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन अगर आप देखें sp दो नए ऑर्बिटल बने, दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक के अंदर है लोन पेयर और दूसरे ऑर्बिटल के अंदर क्या है, बॉन्ड पेयर। तो भाई लोन पेयर जिसमें है, बॉन्ड पेयर है, इसीलिए इनकी एनर्जी में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो दो नए ऑर्बिटल बने, इट इज अ sp और एक आपने यह बना दिया sp। क्लियर है, दो नए ऑर्बिटल बने हाइब्रिडाइजेशन से इन दोनों के, sp और sp, लेकिन दोनों में एनर्जी डिफरेंस है। सिमिलरली सेम केस यहां पर बनेगा, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, एक बना sp और आपने एक और बना दिया sp। वही आइडियल कंडीशन थी भाई, एवरेज होनी चाहिए एनर्जी, लेकिन वही एक के अंदर बॉन्ड पेयर है, एक के अंदर लोन पेयर है, दैट्स वाई दे विल हैव सम एनर्जी डिफरेंस। ओके, अगर हम बात करें, अब ये नाम दे दीजिए इसको, ये आपके sp कौन कौन ओवरलैप होगा, तो ओवरलैपिंग का आप देखें, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे sp नहीं बचा, आपका पाई वाला ओवरलैप होकर ऑलरेडी डिवाइड हो गया, दे फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बचा कौन था आपके पास, यहां से p ऑर्बिटल, यहां से s ऑर्बिटल, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp। एक की एनर्जी ज्यादा, एक की एनर्जी कम, वही है क्योंकि एक के अंदर क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक के अंदर क्या है, लोन पेयर। देखिए ये वाला हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल, नाम दो, अगर मैं इसको x p q r s दे दीजिए, या 1 2 3 4 दे दो, 1 2 3 और 4। तो अगर आप देखें तो ये सेकंड और थर्ड ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी क्या, नियरली सेम, तो इनके ओवरलैप होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा। अब जब आप इनको ओवरलैप करोगे तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रूल क्या है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का, जिससे मिलकर बना है बॉन्डिंग वाले की एनर्जी उससे कम होगी और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी उससे क्या होगी, ज़्यादा। तो ये ऑर्बिटल बने किससे, s और p दोनों से मिलकर, तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी s और p दोनों से क्या होगी, ज़्यादा। तो यहां पर बनेगा नया ऑर्बिटल, ये देखिए s और p दोनों से ऊपर। सिमिलरली जो एनर्जी बॉन्डिंग वाला बनेगा उसकी एनर्जी s और p दोनों से कम होनी चाहिए, ये s भाई ये है, तो ये s और p से sp बना था, तो जो ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी दोनों से क्या होगी, कम। ये आर वी क्लियर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे डिवीजन हो गया। अब एक sp ऑर्बिटल बचा है जिसने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये एज इट इज आ जाएगा विदाउट चेंज इन एनर्जी। ये कहीं पार्टिसिपेट नहीं करा, इट इज कॉल्ड एज अ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली देखिए कार्बन वाले का एक ऑर्बिटल बच गया, ये, इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो है इसका ऑर्बिटल डायग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब हम इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ इसका हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। इसके एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि हमने सिर्फ किसकी बात करी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, 1s हमने यहाँ डायग्राम में बनाया नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन आप भरिए। भरने का रूल हमेशा सेम चलेगा, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पॉली, हुंस, ऑफ बॉ, ये चारों फॉलो होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपने भर दिए कार्बन मोनोऑक्साइड के सारे ऑर्बिटल। ओके, अब आपने एक टर्म सुना होगा होमो, ल्यूमो, ये सारे टर्म आपने सुना होगा। तो ये क्या है, सबसे टॉप में ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे टॉप में यही भरा है, दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये क्या है,
दिस इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जब मॉलिक्यूल कहीं बॉन्ड बनाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा तो कहां से जाएगा, होमो से, और या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, ल्यूमो पे। दैट्स वाई ये आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर। एक बार मैं बॉन्ड ऑर्डर डिराइव करके दिखा देता हूं। भाई बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो देखिए इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, इसको नहीं गिनेंगे, दिस इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ये नहीं है बेटा, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग वाले हो गए 6, और एंटी बॉन्डिंग में देखिए एक भी नहीं है, ये नॉन बॉन्डिंग है, इसको नहीं गिनेंगे। एंटी बॉन्डिंग क्या है, खाली अपॉन 2, तो कितना निकल कर आया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3, वो ऊपर यहाँ डायग्राम में भी हमने देखा था। द बॉन्ड